बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कन्फ्यूजन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट यासीन हसन। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कायम हुई और इसका क्या मकासद थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आल्सो नोन एज जान कंपनीज इन इट्स इनिशियल डेज। इब्तदाई दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी को जान कंपनी भी कहा जाता था। तारीख हिंदुस्तान में in 1600, a group of London merchants, led by Sir Thomas Smith, petitioned the Queen Elizabeth I to grant them a royal charter to trade with countries of the Eastern Hemisphere. 1600 में सर थॉमस स्मिथ की सरबराही में लंदन के ताजरों की एक ग्रुप ने मलका एलिज़ाबेथ अव्वल से दरख्वास्त की कि वह मशरक़ी निसब कुर्रा के ममालिक के साथ तिजारत के लिए एक रॉयल चार्टर दे। रॉयल चार्टर मीन अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। द मेन पर्पस ऑफ द रॉयल चार्टर इज टू क्रिएट public or private corporation including towns and cities. East India Company was an English company formed by John Watts. ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक अंग्रेज कंपनी थी जो जॉन वाट्स ने बनाई थी। जॉन वाट्स was an English merchant and shop owner active on the East India Company. The East India Company, also known as Honorable East India Company, East India Trading Company. ईस्ट इंडिया कंपनी को हॉनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी भी कहा जाता है। ट्रेडिंग मीन तिजारत। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। एंड इनफॉर्मली is known as John Company, Company Bahadur, or simply the company was in English and later the British Giant Stock Company. और गैर रस्मी तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को जान कंपनी, कंपनी बहादुर भी कहा जाता है। On the 31 December 1600, the Queen Elizabeth I granted over the 200 English merchants the rights to trade in the East Indias. 31 दिसंबर 1600 को मलका एलिज़ाबेथ अव्वल ने 200 से ज्यादा अंग्रेज ताजरों को ईस्ट इंडियाज में तिजारत का इख्तियार दिया। One of these groups of the merchant called themselves governor. ताजरों के एक ग्रोह खुद को गवर्नर कहा करते थे। एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग एंड टू द ईस्ट इंडिया। और कंपनी को कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कहा जाता था। लेटर टू बिकम द ईस्ट इंडिया कंपनी सिंपली। बाद में वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया। मतलब ये कि बाद में लोग सिर्फ उसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा करते थे। When the East India Company first visited the Mughal court in the early on 17th century, it was a supplicant attempt to negotiate the favorable trading relation with the Akbar successor Emperor Jahangir. जब 17 सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार मुगल कोर्ट का दौरा किया तो उसी वक्त ये दावा किया जा रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं वो अकबर के जो जानशीन है शहंशाह जहांगीर के साथ साजगार तिजारी ताल्लुकात पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। With the Emperor Jahangir permission, they began to build a small bases or factories on the Indian eastern and western coasts. शहंशाह जहांगीर की इजाज़त से उन्होंने हिंदुस्तान के मशरक़ी और मगरबी साहिल पर छोटे छोटे अड्डे या फैक्ट्रियाँ बनाना शुरू किए। Although the 1600 and the early on 1700 saw the East India Company primarily focus on the trade of textile, by the mid of 18th century the company trading pattern began to change. अगरचे 1600 और 1700 की दिहाई की अवाइल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनियादी तौर पर
टेक्सटाइल की तिजारत पर तवज्जो दी और 18वीं सदी के वसत तक कंपनी की तिजारती नमूने तब्दील होना शुरू हुए। The headquarter of East India Company is London, United Kingdom. ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन, बरतानिया में था। The English East India Company operated for 274 years, 274 years. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 274 साल काम किया, मीन 274 साल तक वो कायम रही। The company life ended on 1874, the 16th year after the end of the Indian Monarchy in 1858. ईस्ट इंडिया कंपनी का एख्तिताम 1874 में हुआ, हिंदुस्तानी बगावत के खात्मे के 16 साल बाद। So thank you for watching. Please subscribe the Kanpyun Poo channel and share with his friend.